एक राजा था। उस राजा के पास अपार संपत्ति थी, अपार दौलत थी। उसका एक नीचे बहुत बड़ा खजाना था जमीन के भीतर। उसका एक बहुत बड़ा दरवाजा था और उस जमाने में ताले बड़े बड़े होते थे। उस ताले की केवल 2 चाबियां थी। एक चाबी राजा के पास थी और एक चाबी राजा के मंत्री के पास थी, जो बहुत खास था। एक दिन राजा का मन हुआ, अच्छा उस खजाना के बारे में केवल 2 लोग ही जानते थे। राजाओं की बहुत सारी चीजें गुप्त रहती हैं। उस खजाने के बारे में 2 लोग ही जानते थे, एक तो राजा और दूसरा उनका मंत्री। एक दिन राजा का मन हुआ, चलो आज खजाना देख के आते हैं, क्या है क्या नहीं है। काफी दिन हो गए थे, गया नहीं, आज गया। दरवाजा खोला और अंदर चला गया। जैसे ही अंदर गया देखा बड़े बड़े हीरे। अब तो उसे ऐसा लगा, अच्छा बहुत सारे राजाओं को जीत जीत के भी उन्होंने संपत्ति जोड़ रखी थी, जाना हुआ नहीं। आज वर्षों बाद गए तो चकाचौंध में राजा, अरे मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी संपत्ति, ये हीरा ये मेरा। खूब वहां मस्ती से झूमने लगे, नाचे, मेरी इतनी दौलत, मेरी इतनी दौलत है। राजा खजाने में काफी अंदर चले गए, तभी मंत्री आया। मंत्री ने सोचा यार दरवाजा खुला है। अच्छा मंत्री को पता नहीं था कि भीतर राजा है। मंत्री को लगा परसों मैंने लगता है खजाने को खोला था, दरवाजा लगाना भूल गया। तो मंत्री ने बाहर से दरवाजा ये सोचकर लगा दिया कि मैंने खोला था सो मैं लगा दूं। अब मंत्री दरवाजा लगाकर लॉक करके बाहर से चला गया और राजा जी अंदर फंसे रह गए। अब राजा जब पूरी संपत्ति का निरीक्षण करके लौटे दरवाजे की तरफ, तो दरवाजा बंद। जोर लगाया, भैया खोलो खोलो, कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि वो खजाना गुप्त था, वहां सब तो जाते नहीं थे। राजा चिल्लाते चिल्लाते गला सूख गया। भूख से प्यास से खजाने के भीतर तड़पने लगे। प्यास लगी तो उन्हें हीरों के पास जाकर राजा कहने लगे, ऐ हीरा, क्या तू मुझे 1 गिलास पानी दे सकता है? हीरों से आवाज आई, ना, उम्मीद मत करना। वो राजा हीरे के लिए, जो इंसान धन दौलत के लिए भागता है, वो धन तुम्हें गिलास भर पानी नहीं दे सकता। वो राजा वहां परेशान रहा, भूख से प्यास से तड़पने लगा। अंत में क्या हुआ? अंत में ये हुआ कि राजा ने हीरों का एक बिस्तर बनाया, सारे हीरे इकट्ठे किए, उस पर बिस्तर बनाया, अपना दुपट्टा बिछाया और अपनी एक उंगली काट करके जब रक्त निकला, उस रक्त से दीवार में उसने एक मैसेज दिया हम सबके लिए। उस राजा ने कहा, मैंने सारी जिंदगी धन जोड़ा, किसी का भी गला काट देता था, किसी को भी मार देता था। हाँ, वो सारी संपत्ति मेरे पास है, पर वो सारी संपत्ति मिलके भी मुझे गिलास भर पानी ना दे सकी। जो इंसान धन के पीछे भागता है, वो इंसान ये समझ ले कि तुम्हारा ये धन तुम्हें गिलास भर पानी भी नहीं दे सकता। इसलिए धन के पीछे भागकर अपना जीवन बर्बाद ना कर दो। वो लिख करके राजा और वहां से समाप्त हो गया। बहुत दिनों बाद मंत्री ने जब चारों तरफ नगर में डिंडोरा पीटा, राजा मिल नहीं रहे। एक दिन मंत्री ने दरवाजा खोला तो देखा राजा मरे पड़े थे, मरे पड़े हैं। मंत्री ने देखा, ले गए, दीवार में उन्होंने लिख रखा था, जिस धन के लिए मैं भागता रहा वो मुझे पानी ना दे सका, एक रोटी ना दे सका। तो याद रखना भक्तों, आज जो किसी को पानी पिला रहे हैं, आज जो किसी को भरपेट रोटी खिला रहे हैं, वो किसी हीरे, किसी मोती, किसी सोना, किसी चांदी से कम नहीं। तुम्हारी रोटी किसी कोहिनूर हीरा से कम मायने नहीं रखती। तुम्हारे पास कोहिनूर हीरा हो, पानी ना हो, रोटी ना हो तो गुजारा हो जाएगा? अरे कोहनूर हीरा के बिना तो गुजारा संभव है, पर पानी और रोटी के बिना गुजारा संभव नहीं है। इसलिए हीरा मोती की तरफ ना भागो, परमात्मा जितना दे रहा है उतने में संतोष रखो। अरे पेट भरने के लिए दाल रोटी बहुत है, वो परमात्मा दे रहा है, वो खाओ और भगवान का भजन करो। जोड़ने वाले कितने जोड़ के चले गए, वो धन वो संपत्ति उनके ही काम ना आ सका जिन्होंने उसे जोड़ा था, जिन्होंने उसका संग्रह किया था। कई बार हम भी समाज में देखते हैं, माँ बाप की संपत्ति पे बच्चे उल्टे सीधे काम करते हैं।
कहीं धन का दुरुपयोग ना हो जाए। आज अपनी सारी इच्छाओं को समाप्त कर दिया गोपियों ने और एक इच्छा को बचा के रखा, केवल कृष्ण से मिलने की इच्छा। केवल एक इच्छा। मैं आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन कर रहा हूं, सारी इच्छाओं को मिटा देना। मरने के पहले ये काम कर लेना, ये आपका ही काम है। एक इच्छा रह जाए भगवान से मिलने की, सारी इच्छाएं किसी काम की नहीं। आज यमुना के तट पर भगवान खड़े हो गए। आज भगवान यमुना के किनारे खड़े होकर और जो बांसुरी बजाए, भगवान पितारात्रि, गोपियों का आओ गोपियों, राधा, ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या, सुदेवी, ये अष्ट राधा की सखियां, 8 सखियां प्रधान सखियां थीं। ये भगवान ने इन सब का नाम ले लेकर बुलाया। ये सारी गोपियां काम कर रही थी। आज गोपियां अपना काम कर रही थी, गाय दोह रही थी। तभी बांसुरी कान में सुनाई पड़ी तो गोपियों ने गाय दोहना छोड़ दिया। एक सखी अपने आंखों में काजल लगा रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी, कजरा लगाना छोड़ दिया। एक सखी वस्त्र पहन रही थी, जितने पहने उतना ही पहन के चल पड़ी। कहाँ? जिस तरफ से बांसुरी की ध्वनि आ रही थी उस तरफ गोपियां चल पड़ी। आज सारी गोपियां भाग करके गोविंद की तरफ चलने लगी। एक सखी तो अपने बच्चे को जो स्तनपान कर रहा था उस बच्चे को छोड़कर मां कृष्ण की तरफ चलने लगी। गोपियां, इस कथा से, इस मैसेज से हमें सीखना यह है कि गोपियां जो थीं वो काम को नहीं, श्याम को महत्व देती। काम तो सबके जीवन में है। हम लोग क्या करते हैं, काम कर लें फिर कथा सुन लेंगे, ये काम हो जाए फिर कर लेंगे तीर्थ यात्रा, ये काम हो जाए फिर बिहारी जी का दर्शन कर लेंगे। काम काम करते हमारी जिंदगी निकल जाती है, काम पूरे नहीं होते। जब तलक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो मेरे राम से, मेरे श्याम से। भगवान के लिए समय होता किसी के पास नहीं है। किसके पास समय है आज बताइए? सब व्यस्ततम जिंदगी जी रहे हैं, कोई समय नहीं है किसी के पास। निकालना पड़ेगा। कौन निकालेगा? हमें निकालना पड़ेगा। खाने के लिए समय निकालते हो कि नहीं? पानी के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए समय निकालते हो कि नहीं? तो 5 मिनट भगवान के लिए समय निकालो। चिंतन करो भगवान का, स्मरण करो भगवान का, धन्यवाद दो। सारी गोपियां आई, भगवान ने स्वागत किया। आज भगवान ने गोपियों को महाभाग कहा। अम्बरीशो महाभागा या तो स्वागतम वो महाभागा। महाभाग वही है जिसका मन संसार से हटकर केवल भगवान में लग जाए, उसी को महाभाग कहा जाता है। ये महाभाग एक उपाधि है। किसके लिए? जिनका मन अहरनिश भगवान के चरणों में लगा हो उन्हें महाभाग कहा जाता है। अच्छा, अभी आप लोगों का मन कहाँ कहाँ लगा है? बहुत सारी जगह लगा ना? कहीं मत लगाइएगा, नहीं तो ये मन आपको लुटा डालेगा। सबसे बड़ा दुष्ट यदि कोई है तो हमारा मन है। इसके चक्कर में मत आना, ये मन तो बहुत दुर्गति कराता है। आज भगवान ने सारी गोपियों का स्वागत किया। देवियों आओ और ये बताओ कि आने का उद्देश्य क्या है, आने का हेतु क्या है, हमें बताओ। तब गोपियों ने कहा, प्रभु आपने तो पहले हमें बुलाया और अब आप ही पूछ रहे हो क्यों आए हो? आप इसलिए पूछ रहे हैं ना क्योंकि हम आपके योग्य नहीं हैं। भगवान ने कहा, ना ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमारे योग्य हैं। आपने बड़ी उच्च कोटि की भक्ति की है तब तो हमें पाया है। तब भगवान ने गोपियों से कहा, आप वापस जाओ। गोपियों ने कहा, प्रभु हम आपके द्वारा जब तक जिस उद्देश्य के लिए आपने बुलाया है, जब तक वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा हम नहीं जाएंगे। पर आप हमारा त्याग ना कीजिए, आप हमें स्वीकार कर लीजिए, हमें अपना लीजिए, हमें त्यागिए मत। गोपियां पांव के अंगूठे से जमीन खोदने लगी। मानो गोपियों का भाव यह है कि भगवान यदि आपने हमें स्वीकार नहीं किया तो हम गड्ढा खोदकर अर्थात जमीन में समा जाएंगे। देखिए, गोपियां ऐसी हैं जिनके पास कृष्ण के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। भगवान उन्हीं को मिले हैं, उन्हीं को मिलेंगे जिनके पास ईश्वर के अतिरिक्त कोई ऑप्शन नहीं। जिनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं उन्हें भगवान नहीं मिलते। इसलिए ईश्वर के अतिरिक्त हमारा कोई बल ना हो,
हमारा कोई साधन ना हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। हमारा बल केवल कृष्ण हो, कृष्ण के सिवा हमारा कोई बल ना हो। आज भगवान ने गोपियों को दिव्य ज्ञान भी दिया। भगवान ने कहा देखो देवियों, आप अपने पति को, अपने परिवार को छोड़कर आई हो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया तुमने। जाओ अपने पति के पास, अपने परिवार के पास। उनका त्याग कभी भी किसी भी हाल में नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। यहाँ भागवत में भगवान गृहस्थी कैसे चलानी है, गृहस्थी कैसे चलेगी, इसका भी एक सामंजस्य बिठाते हैं भगवान। भागवत में सारी बातें हैं। भगवान की प्राप्ति करने वाले को भगवान की प्राप्ति का चरित्र है। अच्छा, गृहस्थी वालों को गृहस्थों की बातें भी हैं। यहाँ भगवान कहते हैं पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, कभी भी नारी को अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। मैया जी, ओ मेरी माँ, पति क्या होता है आपके लिए? मैया जी आप बताओ क्या होता है पति? भगवान होता है। तो केवल कहने के लिए भगवान होता है कि सच्ची भगवान होता है? कहने के लिए भगवान है। बेचारे की वैल्यू कितनी है? जब देखो तब आप डांटती रहती हो अपने पतियों को। थोड़ा पतियों को कम डांटा करो। हमें तो पतियों पे बड़ा तरस आता है जब हमारी माताएं पतियों को डांटती हैं। कई बार पति भी रोते रोते आते हैं, महाराज जी हमारी पत्नी अच्छी नहीं है। बहुत सारी पत्नियां होती हैं पतियों को बहुत डांटती हैं। आप तो नहीं डांटती अपने पति को? बेचारे पतियों का भी दर्द है, कौन सुने उनका दर्द? देखो माताओं को कितना मजा आ रहा है। पति भी बड़े परेशान है बेचारे। पति को भगवान माना, केवल कहा ना करो। अच्छा आप कहती तो हो भगवान भगवान, और बेचारे को भगवान की तरह कभी महत्व देती नहीं हो, उसे भी लगता होगा लोग पति भगवान है। कैसे? जैसे मंदिर में पत्थर की मूर्ति को हम भगवान मान लेते हैं अपनी श्रद्धा के कारण, जैसे हम श्रद्धा से मूर्ति में भगवान का दर्शन करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने पति में भी ऐसी श्रद्धा रखनी चाहिए कि ये पति ही भगवान है। यदि भक्त के लिए पत्थर से भगवान प्रकट हो सकता है तो क्या पति से भगवान प्रकट नहीं हो सकता? ईश्वर तो सर्वत्र है। यदि भगवान सब जगह है तो क्या पति के भीतर नहीं है? इसलिए पति के भीतर भी भगवान है और पत्नी के भीतर भी भगवान है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वो अपनी पत्नी का सम्मान करे और नारी को चाहिए कि वो अपने पति को भगवान मानकर उसकी पूजा करे। पति के बिना जीवन अधूरा माना जाता है। इसलिए हर नारी को चाहिए पति की सेवा करे। पति अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, गूंगा हो, कैसा भी हो, पति पहले ही देख के करो शादी, और फिर जब मिल गया है, अच्छा मिले या बुरा मिले, उसकी सेवा करो, उसके बन करो। पतिव्रता नारी तो उसकी सेवा करती है। अब एक मैया बोली गुरुजी हम तो बड़ी सेवा करते हैं, पति की पांव दबाते हैं, आरती उतारते हैं, पर वो पी के आता है और हमें गाल में 2-4 थप्पड़ जमा देता है। अब हम क्या करें? ऐसे पति को हम क्या करें जो हमें मारता है, हमें डांटता है, हमें दुत्कारता है? कोई बात नहीं, पतियों को चाहिए कि नारियों का सम्मान करें। गृहस्थी की गाड़ी एक तरफ से नहीं, एक पहिए से नहीं, दोनों पहियों से चलती है। पत्नी भी ठीक हो, पति भी ठीक हो, पत्नी भी समझदार हो, पति भी समझदार हो। अच्छा आप लोग समझदार हैं कि नहीं हैं? आप लोग बहुत समझदार हैं। एक अच्छा पति, देखो ये हमारे जीवन में 2 चीजें होती हैं। एक तो हमारी पॉजिटिव सोच होती है, सकारात्मक, एक नेगेटिव थिंकिंग होती है, नकारात्मक, मतलब नकारात्मक सोच। एक सकारात्मक सोच है, एक नकारात्मक। आज अधिकतर लोग नकारात्मक ज्यादा सोचते हैं, नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं, जबकि सोचना पॉजिटिव चाहिए। आज मैं दोनों सोच आपके सामने रखता हूं, आप दोनों पे विचार कीजिएगा। एक पत्नी अपने पति से कहती है तुम जानवर हो। पत्नी को गुस्सा आ गया होगा पति पर, तो पत्नी ने कह दिया तुम जानवर हो 1 नंबर के। अच्छा इस पर पति को गुस्सा आना चाहिए था कि नहीं? आना चाहिए। पर पति बहुत समझदार था, इतना समझदार था कि बेचारे को गुस्सा नहीं आया। उसने कहा तुम ठीक कह रही हो,
हमें जानवर, तुम हमारी जान हो, हम तुम्हारे वर बराबर जानवर, जान प्लस वर बराबर जानवर की उसने अच्छी व्याख्या कर ली। अर्थात पति कैसा था? पति पॉजिटिव था, सकारात्मक था। हाँ, पत्नी कभी कुछ कह दे तो पति को उसे पॉजिटिव लेना चाहिए, मुस्कुरा देना चाहिए। और कभी पत्नी कुछ कह दे तो पति मुस्कुराए, कभी पति कुछ कहे तो पत्नी को भी मुस्कुरा देना चाहिए। अर्थात तुरंत की तुरंत बातें खत्म कर देनी चाहिए, गंदी बातें, बुरी बातें। कहीं वो बातें झगड़े का रूप ना ले लें, कहीं वो बातें छोटी छोटी बड़ी ना बन जाएं, क्योंकि अभी तो छोटी हैं, उन्हें खत्म किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। वही बातें कल को बड़ी हो जाएंगी तो तुम्हारे पांव का कांटा बन जाएंगी। इसलिए मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से प्रार्थना करता हूं कि छोटी बातों को जल्दी खत्म करो। एक पति महाराष्ट्र के एक संत थे, नाम था तुकाराम। उनकी पत्नी बड़ी दुष्ट प्रकृति की थी। एक दिन तुकाराम जी सत्संग कर रहे थे, पत्नी आई और टूट पड़ी। क्यों जी, तुम्हारा कोई काम धाम नहीं हो? दिन भर बैठे भगवान का नाम जपते हो, भगवान खाने को देगा क्या? कमाते क्यों नहीं हो? पड़े रहते हो घर में। बहुत डांटा, सबके सामने डांटा। तुकाराम जी को गुस्सा नहीं आया। तुकाराम जी बैठे रहे। वो पानी भर के आई कुएं से घड़ा लेकर, देखी तो बैठे ही हैं, उसे इतना गुस्सा आया, भड़ा भड़ाया घड़ा पति की खोपड़ी में पटक दिया। तुकाराम जी मुस्कुराए पत्नी की तरफ देख के, देखो हमारी पत्नी कितनी अच्छी है। हमने सुना था जो गरजता है वो बरसता नहीं, जो बरसता है वो गरजता नहीं। मेरी पत्नी ऐसी है, पहले आके गरज गई, बाद में आके बरस गई। ऐसी पत्नी को पाकर तुकाराम खुश थे। आपकी तो ऐसी पत्नी नहीं होगी ना। तो पत्नी प्रतिकूल मिले तो भी सुख से रहो, पत्नी अनुकूल मिले तो भी सुख से रहो, पति प्रतिकूल मिले तो भी सुख से रहो, और पति अनुकूल मिल जाए तो भी, मतलब हर क्षण हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। पत्नी से भी गलती होती है, पति से भी होती है, सबसे होती है। गलतियां नजरअंदाज करोगे तो गृहस्थी चला पाओगे, गलतियों पर ध्यान दे के बैठ जाओगे तो किसी की गृहस्थी चलने वाली नहीं है। हाँ या ना? वैसे आप तो ज्यादा तजुर्बे वाले बैठे हैं हमारे सामने। गृहस्थियों में नजरअंदाज करना पड़ता है कि नहीं गलतियों को? बाप को बेटे की गलती नजरअंदाज करनी पड़ती है, पत्नी को पति की गलती और पति को पत्नी की गलती। चलो हो गया, अब नहीं होगा, खत्म करो बात, आगे चलो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। गलतियां की है तो कोई बात नहीं, गलती को स्वीकार करो और सुधार करो। जीवन में दो चीज आपने सीख ली तो कभी कभी किसी का झगड़ा नहीं होगा। पहली बात, गलती हो गई तो उसे स्वीकार कर लो, और स्वीकार ही नहीं सुधार कर लो। मतलब जो गलती हो गई है वो दोबारा दोहराई ना जाए। गलती पत्नी से हुई, स्वीकार कर लो, हाँ हाँ गलती। कई बार झगड़े किस बात की? गलती मैंने की, फिर भी मैं स्वीकार नहीं करता, नहीं नहीं मैंने तो की नहीं, मैंने तो की। आदमी पत्नी गलती की स्वीकार नहीं करती, ना पति गलती स्वीकार करता है। जबकि चाहिए ये कि पत्नी भी गलती स्वीकार कर ले, हाँ हाँ गलती हो गई, अब नहीं करेंगे गलती, खत्म, इतना ही तो कहना है। पर इतना नहीं कह पाता अपने एटीट्यूड के कारण आदमी, अपना अहंकार के कारण आदमी इतना नहीं कह पाता कि गलती हो गई अब नहीं करेंगे। दो शब्द बोल के बात खत्म हो सकती है, पर ये शब्द ना बोल के अपनी सफाई में पुथन्ना लिख दिए जाते, लंबी चौड़ी बातें की जाती है, इससे संबंध कच्चे हो जाते। जबकि संत जन कहते हैं, रहे मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटिकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ये गृहस्थी के धागे बड़े कच्चे होते हैं, इन्हें तोड़िएगा मत, कोशिश करिए टूटे ना, जुड़े रहे, है ना? तो आज से आप लोग अपनी गलती स्वीकार करोगे कि नहीं मैया? वैसे आप करती थी, और निवेदन मेरा, गलती स्वीकार करो। आपका पति कहता तुमने ये गलती की, तो आप ये मत कहो नहीं मैंने नहीं की, सीधे कहो हाँ मैंने कर दी है गलती। यदि आपको गलती लग रही है इस काम से, भाई मैंने ये गिलास उठा करके यहाँ की गिलास यहाँ रख दी, अब पति कहता है तुमने गलती कर दी, आप कहोगे नहीं नहीं वो तो मैंने साफ सफाई की तो ये गिलास उठा के यहाँ रख दी। आप तो ठीक कह रही हो कि आपने ठीक किया, पर पति कह रहा है कि गलती की, तो कह दो हाँ हाँ ठीक गलती हो गई, अब नहीं करेंगे, ध्यान दे दो, खत्म करो बात। अब उसमें नहीं नहीं मैंने तो ठीक किया, मैंने क्या गलत किया, गिलास यहाँ की यहाँ रख दी, मैं तो साफ सफाई करनी थी, नहीं नहीं वहीं रखना चाह लो, झगड़ा कर लो। फिर छोटी छोटी बातें हैं, समझदारी से समाप्त हो सकती हैं, कर लो।
पति गलती करता है, तुम ध्यान मत दो, तुम गलती करो, वो ध्यान मत दे, खत्म बात। गलतियां करो, स्वीकार करो। तो आप गलती करेंगे तो क्या करेंगे? बोलो। आप गलती करेंगे तो क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे। पहला है स्वीकार करना, मैंने गलती की है। अच्छा, आपसे कभी गलतियां होती हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। कई लोग ऐसे हैं मानते नहीं कि मैंने गलती। इनको भगवान अगले जन्म में बबूल का पेड़ बनाता है, खड़े रहो कांटों से भरे हुए। हाँ, गलती स्वीकार करो। और दूसरा पॉइंट क्या है? गलती स्वीकार करो, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है? स्वीकार करो प्लस सुधार करो। स्वीकार करो प्लस गलती, स्वीकार करो प्लस सुधार करो। यदि आपने गलती स्वीकार करके सुधार कर ली, घर स्वर्ग बन जाएगा। ये दोनों पे लागू होगा, पत्नी पर भी और पति पर भी, जिठानी पर भी और देवरानी पर भी, सास पर भी और बहू पर भी, सब पे लागू होगा ये। खत्म करो इन चीजों को। हाँ, प्रेम से रहो। जिंदगी का भरोसा नहीं है। आदमी के पास जब तक समय रहता है ना, झगड़े में समय लगाता है, और आदमी मर जाए तो फिर रोता है। थोड़ा सा समय होता तो बात कर लेते, ये होता तो वो कर लेते, ये होता तो ऐसी बात कर लेते। ऐसा होता है, आदमी रोता है बाद में। माँ जब तक जिंदा होती है ना, बच्चे सेवा नहीं करते। माँ जब तक जिंदा होती है, बच्चे सेवा नहीं करते। माँ भूखी है, प्यासी है, देखते नहीं है। और माँ मर जाएगी ना तो रोने चले जाएंगे बच्चे, मेरी माँ मर गई, माँ मर गई, माँ। काहे रो रहे हो? किस चीज का क्यों ढोंग कर रहे हो भाई? जब तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुमने शक्ल दिखाई नहीं, तब तो पांव दबाए नहीं, तब तो पानी पिलाया नहीं, तब तो रोटी खिलाई नहीं। अब रोने चले आए तो तुम क्यों आ गए? रोने वालों की कमी थी जो तुम आ गए। बहुएं जब तक सास जिंदा, सारी बहुएं नहीं, बहुत सारी बहुएं जब तक सास जिंदा होती है, बहुत सारी बहुएं ऐसी हैं, मैं जानता हूं, बहुएं सास को पानी नहीं पिलाती। बूढ़ी सास अकेले बनाकर खाती है, बुढ़ापे में अकेली पानी भरती है। बहू देखती हुई भी नजरअंदाज कर देती है कि मेरी सास बूढ़ी है, घुटनों में दर्द है, खड़ा हो या नहीं जाता। वो बुढ़ापे में रोटी बनाकर खाती है, तुम्हें दया नहीं आती। और वही सास जब मरती है ना, तो ये बहू जो गिलास भर पानी नहीं पिलाती थी, 2 रोटी नहीं खिलाती थी, ये बहू फ्रंट में बैठ के रोती है। बहुएं ना कहाँ बैठ के रोती हैं पता है? जैसे कोई मरता है ना, तो बहुएं सबसे आगे फ्रंट में बैठ के रोती हैं। पहले ही उनका स्थान नियुक्त हो जाता है, हमें यहाँ बैठना। पहले से प्लानिंग चलती है, मरेगी सास तो बैठेंगे कहाँ, वो जगह पहले से नियुक्त होती। कोई बैठ भी गया तो हटा देगी, चल तू कहाँ बैठ गई, मैं बैठूंगी। और फिर रोएगी वो दहाड़ दहाड़ के। ये वही बहू है, सास जिंदा थी, पानी नहीं पिलाया, मर गई तो बाल्टियों से आंसू बहा रही है। देखो जरा नौटंकी बात। ऐसी बहुओं की भी हमारे भारत में कमी नहीं है। गिलास भर पानी महंगा है, 2 रोटी महंगी है, आंसू सस्ते आंसू बहा देती है। हाँ या ना? समाज में ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा तो नहीं मैं गलत बोल रहा हूं, होता है कि नहीं? होता है, मैंने भी देखा। इसलिए जीते जी इंसान की कद्र करो। मेरे मरने के बाद जब ये अनिरुद्धाचार्य मर जाएगा, तब मेरे मरने पे बहुत लोग रोएंगे, पता है आपको? मुझे पता है मेरे मरने में बहुत लोग रोएंगे। हाँ, रोने वालों की कमी नहीं होगी, पर मैं उन्हें महान मानता हूं जो मेरे जीते जी मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ देते हुए मेरे संग चल रहे हैं। मैं उन्हें सम्मान करता हूं, मैं उन्हें आदर करता हूं। मैं जिंदा हूं तो मेरे से 2 बात कर लो, थोड़ा सा हम सब मिलके एक अच्छा काम कर लें। यदि मेरा भाव सेवा करने का है, मेरी वृद्ध माओं की सेवा करने का, अन्न क्षेत्र चलाने का, दवाई हॉस्पिटल बनाने का, इस कार्य से जो मेरे संग कोई 1 रुपए देकर सहयोग कर रहा है, कोई 1 लाख, जिसकी जैसी शक्ति है उस प्रकार का योगदान मेरे जीते जी, मेरे सपने को हम सभी, मैं सपना देखता हूं तो अपने लिए तो नहीं देख रहा हूं कि मैं अपने लिए मेरा कोई सपना हो। मेरे अपने सपने के लिए मैं कभी सोचता नहीं हूं, मैं तो वही सपने देखता हूं जिससे मेरे देश का कल्याण हो, जिससे मेरे देश के लोगों का भला हो, जिससे मेरी माँ का भला हो, जिससे मेरी माँ की मरने के बाद तुम ना दोगे तो कंधा तो देने वाले मिल ही जाएंगे। हाँ, मैं इस बात को बहुत गहराई से कह रहा हूं कि जीते जी अपनी माँ की सेवा करना, जीते जी अपनी माँ का सम्मान करना। भाई मर गया, रोते रोते पहुंच गए, भाई मर गया, भाई जिंदा था बात नहीं करता था भाई से, मैं क्यों जाऊं उसके घर, मैंने थोड़ी गलती की, वही मुंह फेर के बैठा है।
वैष्णव देवी की यात्रा आदमी करता है, 12 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ता है, अमरनाथ की खतरनाक यात्रा कर लेता है आदमी, पर रूठे भाई के घर जाकर के कान पकड़ के सॉरी नहीं कह पाता, उसके घर की 4 सीढ़ी नहीं चढ़ पाता। वैष्णव देवी की 14 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ लेता है, पर भाई की 4 सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता। यही तो दुर्भाग्य है, यही तो विडंबना है। रूठे भाई को मना ना सका तो वैष्णव देवी को क्या मनाएगा तू? रूठी माँ को तो मना ना सका, वो माता को क्या मनाएगा तू? इंसान में भगवान को देख ना पाया, पत्थर में भगवान को क्या देखेगा तू? अरे इंसान, ये मेरी माँ है, मंदिर है, यही भगवान है, ये चलती फिरती भगवान है। हाँ, मुझे तो इनमें ही भगवान नजर आते हैं। इसलिए कहता हूं, बुलावा आएगा, जाना पड़ेगा, समय है संभलने का, पति की सेवा करने का। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लिलार सूना, पति बिना संसार। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लिलार सूना, पति बिना संसार। मंदिर में मूर्ति ना हो तो मंदिर अधूरा है, माथे पे बिंदिया ना हो तो माथा अधूरा है, जीवन में पति ना हो तो जिंदगानी अधूरी है। इसलिए मंदिर में भगवान, माथे पे बिंदिया और जीवन में पति होना आवश्यक है। इसलिए पति है ना आपका, सेवा कर लो, बाद में रोना मत। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लिलार सूना, पति बिना संसार। पति ही जप है, हमारे ग्रंथों में पति का महत्व कितना है। पति ही जप है, पति ही तप है, पति है करतार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सूना, पति बिना संसार। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। नारी का एक ही व्रत होता है, कौन सा? नारी को सोमवार नहीं, मंगलवार का व्रत नहीं, बुधवार का नहीं, गुरुवार का नहीं। आप सारे व्रत करो ना करो, पर पतिव्रता बन जाओ। पतिव्रता कैसी है? अच्छा, पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? बूढ़ा हो गया आदमी, बुढ़ापा आ गया माताओं को, पर इन्हें पता ही नहीं पतिव्रता क्या होता है। पति की सेवा, पति के सोने के बाद जो सोती हो, पति के जागने के पहले जो जागती हो, पति के चरण दबाती हो, पति की आज्ञा को भगवान की आज्ञा मानती हो, और पति के वाक्य को ब्रह्म वाक्य मानती हो, जो लंबी सी मांग भरती हो, जो बिंदिया सजाती हो, जो पति के लिए मंगल सूत्र पहनती हो, जो पति के लिए पाँव में मोहर लगाती हो, जो पति के लिए पाँव में बिछिया पहनती हो, जो पति के लिए पाँव में पायल पहनती हो, जो पति के लिए हाथ में मेहंदी रचाती हो, जो हमेशा सोचे तो पति के लिए सोचे, वही पतिव्रता नारी जानो। पति के लिए माताएं क्या भरती हैं? लंबी। आजकल माताएं मांग नहीं भरती। क्यों नहीं भरती? सीता जी एक बार मांग भर रही थी लंबी सी, सिंदूर लगा रही थी मांग में। हनुमान जी बोले, माँ क्या कर रही हो? बोले, बेटा इससे राम की आयु लंबी होगी। हनुमान जी बोले, इतना सा सिंदूर लगाने से राम की आयु लंबी होगी? हाँ। तब हनुमान जी ने कहा, मैं पूरे शरीर में सिंदूर लगाऊंगा। तब से हनुमान जी पूरे शरीर में सिंदूर लगाने लगे। सिंदूर लगाने से जितना लंबा सिंदूर। अच्छा, हमारी स्त्रियों को, हमारी माताओं को श्रृंगार करने का भी एक तरीका नहीं पता, वो आज मैं बताऊंगा।
पत्नी आप हो पर तुम्हारे सारे नियम हमें बताने पड़ते हैं। सबसे पहले अपने घर में भगवान को रोली, आप मांग में क्या लगाती हो, सिंदूर या रोली, कुमकुम, क्या सिंदूर लगाती हो ना? हाँ, सिंदूर सबसे पहले उठाकर सबसे पहले भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। एक कटोरी में थोड़ा सा सिंदूर डाल लो, माता जी के, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाओ, फिर वही सिंदूर माता मतलब राधा रानी के चरणों में लगाओ। घर में राम दरबार है तो राम जी के चरणों में लगा के फिर सीता जी के चरणों में लगाओ। फिर वही सीता जी के चरणों में जब सिंदूर लगा दोगे, या दुर्गा माता हो तो माता जी के चरणों में लगाना, माथे पे नहीं, चरण में। जब आप अपनी कटोरी का सिंदूर थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि पूरी डिब्बी ना, डिब्बी से सिंदूर एक कटोरी में निकालना चाहिए, फिर वो भगवान को लगाना चाहिए। फिर वही सिंदूर वो क्या बन गया, अब वो क्या बन गया, वो प्रसाद बन गया। वो सिंदूर क्या बन गया, वो भगवान को अर्पण हो गया ना, तो प्रसाद बन गया। फिर वही सिंदूर जो बचा उसे आप अपनी मांग में लगाओ भगवान के सामने। हे प्रभु, जैसे 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 आपके चरणों में ये सिंदूर लगाया, वही मैं प्रसाद रूप अपनी मांग में भर रही हूँ। तो जितनी लंबी मैं अपनी मांग भर रही हूँ, हे मेरे भगवान, मेरे पति की आयु भी इतनी ही लंबी कर देना। मुझे यही वरदान दो कि जितनी लंबी मेरी मांग है, मेरे पति की उतनी ही लंबी आयु। ऐसी प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए। पर घोर कलयुग चल रहा है, मांग ही नहीं भरी जाती। इसलिए मेरी माँ, हमारी परंपराएं जो शास्त्रोक्त परंपराएं हैं, उन्हें निभाना हमें पड़ेगा। अरे हम ही उनका पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हाँ, इसलिए लंबी मांग होनी चाहिए। माताओं के मस्तक पर, माथे पे बिंदिया होना चाहिए। कहते हैं वो स्त्री अभागिन होती है जिसके मांग में सिंदूर नहीं होता। कहते हैं ना, जब पति चला जाता है संसार से तब तो मांग पोंछी जाती है, हाँ या ना? जब पति नहीं होता तो चूड़ी तोड़ी जाती है, जब पति नहीं होता तो बिंदिया उतारी जाती है, जब पति चला जाता है दुनिया से तब उसकी मांग साफ कर दी जाती है। अर्थात यहाँ, हाँ, वो स्त्री अभागिन होती है जिसके मांग में सिंदूर नहीं है। हाँ, इसलिए तुम भाग्यवान हो, तुम्हारा पति है, तो मांग जरूर भरना चाहिए। और छोटी सी मांग नहीं, लंबी सी मांग भरना चाहिए। हाँ, और मैं उन नारियों को भी कहूंगा जिनके पति नहीं है, कोई बात नहीं, आप ये मत सोचना कि पति नहीं है तो मैं अभागिन हूं। मैं आपको क्षमा करना, मैं अभागिन नहीं कहना चाह रहा हूं किसी को, सब भाग्यशाली हैं। माँ कौशल्या भी दशरथ जी के जाने के बाद रही हैं। उनके पति भी तो चले गए थे ना, कौशल्या माँ के, तो भी तो वो रही हैं। तो क्या वो अभागिन थी? ना। जो स्त्री पति के जाने के बाद परमेश्वर से नाता जोड़ लेती है वो भाग्यशाली होती है। और जो पति के जाने के बाद केवल संसार के विषयों के लिए रोती है उसे अभागिन कहते हैं। अभागिन वो है जो पति भगवान को ना माने, जो भगवान से अपना संबंध जोड़ लेती है। जो स्त्री भगवान के चरणों में मन लगा लेती है वो स्त्री भाग्यशाली हो जाती है। पर जो पति के जाने के बाद पराये पुरुषों की तरफ यहाँ वहां ताक झांक करती है उसे अभागिन नारी कहा जाता है। जैसे सूपड़खा थी। हाँ, तो पति ही एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सूना पति बिना संसार। पति ही गंगा, पति ही यमुना, पति नर्मदा धार। जिस नारी ने पति को पाया उसकी नैया पार। सूना पति बिना संसार। इसलिए जीवन में हर रिश्ते को अहमियत दीजिए, अर्थात हर रिश्ते को गंभीरता से लीजिए। आज छोटी छोटी बातों में लोग झगड़ा कर ने कहा प्रभु मैं थक गई हूँ। भगवान ने कहा कंधे पर बैठ जाओ। ज्यों कंधे पर बैठने लगी श्याम सुंदर ने श्री राधा रानी को छोड़ दिया। और आज भगवान ने जब राधा रानी को अपनी गोपियों को छोड़ा
सारी गोपियां विरह में डूब गईं। ऐसा विरह मानो कृष्ण के बिना अब प्राण निकल जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे। गोपियों की ऐसी स्थिति हो गई। उन गोपियों ने उस प्रेम में एक गीत गाया। सारी गोपियां लता पता, हे तुलसी बता मेरे मनमोहन कहाँ चले गए, हे यमुना बता, हे कदम तू बता मेरे मनमोहन कहाँ चले गए। क्या क्या हम उनके बिना जी सकेंगी? अब तो प्राण निकलने लगे, अर्थात तड़पने लगी गोपियां भगवान के लिए। आज मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि हम कितने भी पुराणों का ज्ञान धारण कर लें, पर जब तक भगवान से मिलने के लिए उत्कंठा नहीं जागेगी और नेत्रों से आंसू नहीं बहेंगे, तब तक भगवान की सानिध्यता, भगवान का दर्शन संभव नहीं है। जब तक हम भगवान के चरणों में प्रेम नहीं करेंगे और प्रेम से जब आंसू नहीं आएंगे, तब तक वो सारी गोपियां रो रही हैं जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है, गोपियां रोने लगी। और नहीं, हम जाते नहीं तो हमें पता कैसे चलता कि तुम हमसे इतना प्रेम करती हो। प्रेम को प्रकट करने के लिए भगवान गए हैं। भक्तों, जब तक आप प्रेम नहीं करेंगे, जब तक हम प्रेम नहीं करेंगे, तब तक हमें भगवान के दर्शन संभव नहीं है। उनके लिए कुछ मत करो, केवल रो, केवल रो। जैसे पानी के लिए मछली कैसे तड़पती है, मिले तो ठीक है, नहीं मर जाएगी, दूसरा ऑप्शन नहीं है मछली के पास। सांप को पानी से निकाल दो तो उसके पास थल है, कछुए को पानी से निकाल दो तो वो जिंदा रह सकता है। विडंबना मछली की है, पानी के सिवा रह नहीं सकती। उसी प्रकार जो भक्त है वो भगवान के बिना रह नहीं सकता। यही उस भक्त की पहचान है। कृष्ण उसका जल है, कृष्ण उसका भोजन है। भगवान ने गोपियों से प्रेम किया, रास रचाया, गोपियों का हर मनोरथ पूर्ण किया। आज गोपियों को दर्शन देकर भगवान वहां से एक दिन के लिए बुलाया गोपियों को, 6 महीने तक आज भी भगवान ने रास कहाँ रचाया? ये संपूर्ण वृंदावन भगवान की रास स्थली ही तो है। लाखों गोपियां थी, कोई एक जगह छोड़ी आ जाएंगी, लाखों। जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन गए। ये देखी भगवान की भगवत्ता प्रकट हो रही है। जितनी गोपियां उतने भगवान, और भगवान ने गोपियों के मध्य रास रचाया, गोपियों के संग क्रीड़ा की, गोपियों का मनोरथ सिद्ध किया। जैसे कोई यहाँ ये प्रश्न करे कि महाराज जी भगवान गोपियों के संग रास रचा रहे हैं। हाँ, वो गोपियां भगवान की भक्त थीं। और कोई भक्त ये कहे कि अच्छा, किसी भक्त की इच्छा है धन पाने की, किसी की पद पाने की, किसी की पुत्र पाने की, कोई भक्त ऐसा निकल जाए जो कहे प्रभु हमें आपको गले लगाना है, तो क्या भगवान भक्त की इच्छा पूरी नहीं करेंगे? कोई कहे कि हे प्रभु मुझे आपके गालों को चूमना है, तो क्या भगवान इस इच्छा को पूरी नहीं करेंगे? प्रिय भक्तों, भगवान भक्त की हर इच्छा पूरी करते हैं। जैसे माँ बच्चे के गालों को चूमती है, ऐसे आज गोपियां भगवान के गालों को चूमती हैं, उनके मस्तक को चूमती हैं। वहां कोई काम नहीं है, वहां तो केवल एक सच्चा प्रेम है। एक भक्त और भगवान के मिलन का नाम रास है, ना कि सांसारिक बातें हैं। जिस समय भगवान गोपियों के संग रास रचाए, उस समय भगवान की उम्र केवल 8 साल की थी। क्या 8 साल के बालक के भीतर कोई हम सांसारिक भावना मान सकते हैं कि कोई काम वासना हो? जीवात्मा परमात्मा के मिलन का नाम रास है। भक्त और भगवान के मिलन का नाम रास है। उस रास में केवल स्त्रियां नहीं, शंकर जी जैसे पुरुष भी थे, पर गोपी बन के गए थे। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव है, जहां शंकर जी गोपी के रूप में बैठे। उस रास में नारद जी भी थे, पर गोपी के रूप में। मतलब गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं था, गोपी एक भाव था। आपको उसमें प्रवेश करना है तो गोपी के भाव से, गोपी के प्रेम से प्रवेश कर पाएंगे। भगवान ने रास को पूर्ण किया।
आगे भगवान ने शंख सुदर्शन नाम के दैत्य का उद्धार किया। शंखचूड़ और सुदर्शन नाम के दैत्य का युगल गीत गोपियों ने गाया। भगवान की सुंदरता का निरूपण, अरिष्टासुर का भगवान ने उद्धार किया। अक्रूर जी भगवान को लेने पहुंच गए। भगवान कृष्ण को मथुरा लेने के लिए कंस ने अक्रूर जी को पठाया, जाइए अक्रूर जी। अक्रूर जी जब वृंदावन आए और उन्होंने गोपियों से, यशोदा से कहा, तुम्हारे कृष्ण को हम लेकर जाएंगे। मानो गोपियां अचेत होकर के गिर गई, मानो प्राण निकल गए। कृष्ण का एक पल के लिए वियोग गोपियां सहन नहीं करती थी। जब कृष्ण को कहा अक्रूर जी ने कि मथुरा चलना है, भगवान ने ये कहा कि अक्रूर चाचा, काका जी, आप ये मत कहना कि मैं सदा के लिए जा रहा हूँ, मैं कहूँगा कि मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ। दूसरा दिन हुआ, भगवान ने स्नान किया, माँ यशोदा से आज्ञा मांगी, माँ मुझे मथुरा शहर देखने जाना है, मेला देखने जाना है, मुझे 2 दिन की आज्ञा दे दो। माँ ने कहा, बेटा मैं 2 दिन तेरे बिना कैसे रहूंगी, मेरे प्राण निकल जाएंगे। कन्हैया ने कहा, ना माँ मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूं। माँ को बहुत समझाया है। देखिए तो गोपियां ऐसी थीं, माँ यशोदा ऐसी थीं कि भगवान का 2 दिन का भी वियोग सहन नहीं कर सकती थी। अर्थात 2 दिन का वियोग भी गोपियां सहन ना कर सकी। हाँ जी, वो रोती हैं कृष्ण के लिए। और हम लोग भगवान के बिना भी रहना सीख लेते हैं, जबकि गोपियां नहीं रहती। भगवान कृष्ण चले गए तो गोपियां उनकी चर्चा करती हैं। पूरा दिन पूरी रात गोपियां जब भी बात करेंगी, उनका हर शब्द कृष्ण के लिए होता था, हर बात कृष्ण के लिए होती थी, हर बात कृष्ण के ऊपर होती थी। आज कृष्ण 2 दिन का कहकर गोपियों के समक्ष पहुंचे। गोपियां ने लेट करके रास्ता रोका है, श्याम सुंदर हमें छोड़कर मत जाओ। कन्हैया ने कहा, 2 दिन के लिए जा रहे हैं, हमें जाने दो। राधा रानी को बहुत समझाया है श्याम सुंदर ने। और जब जाने लगे, राधा ने कहा, तुम्हारे बिना हम कैसे जिएंगे? तो कहा, ये मेरी बंसी तुम रख लो, जब भी तुम इसे बजाओगी तुम्हारे सामने मैं आकर खड़ा होकर नाचने लगूंगा। श्याम सुंदर ने वृंदावन जाते समय बांसुरी श्री राधा रानी को दे दी। आज भी निधि वन में राधा रानी श्याम सुंदर की बांसुरी लेकर खड़ी हैं। अर्थात जब कृष्ण गए तो उस प्रेम भरी बांसुरी को राधा रानी को देकर गए। अर्थात जो प्रेम भगवान ने वृंदावन में किया, इस वृंदावन में जो प्रेम को प्रकट किया है, वो प्रेम आज तक किसी अवतार में भगवान ने प्रकट नहीं किया। गोपियों जैसा प्रेम छोड़कर चले कृष्ण। जब गोपियां कृष्ण जाने लगे तो गोपियां उनके पीछे पीछे दौड़ने लगी, मेरे कृष्ण पागलों की तरह। अच्छा, ये सारी बातें क्यों हम सुना रहे हैं आपको, और आप क्यों सुन रहे हैं? इन बातों से हमें क्या करना? इन बातों से हमें ये करना है कि इन बातों से हमें सीखना है कि उन गोपियों ने इतना प्रेम किया तो हमें भी इतना ही प्रेम भगवान से करना होगा। भगवान को पाना है तो प्रेम ही एक मार्ग है जो ईश्वर तक पहुंचा सकता है। कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी बन जाए, विद्वान हो जाए, पर प्रेम ना करे तो ज्ञान का, उस प्रेम के बिना कोई महत्व नहीं। वृंदावन से जब भगवान चले, अक्रूर जी रथ पर बिठाए, अक्रूर जी ने यमुना स्नान किया, तब भगवान ने यमुना के भीतर उनको दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ किया। भगवान मथुरा पहुंचे, जहां भगवान ने मथुरा पहुंचकर धोबी पर कृपा की। अब यहाँ गोपियां, अहो विधातस, हे विधाता, तुमने मेरे भाग्य में केवल दुख लिखा है। अहो विधातस तब ना क्वचित दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना। गोपियां कहती हैं, हे गोविंद, हे विधाता। गोपियां भगवान से क्या शिकायत करती, हे विधाता तुम निर्दयी हो, निष्ठुर हो, तुम्हारे भीतर दया नहीं है। अरे तुम्हारे भीतर दया होती तो हमारे कृष्ण, हमारे प्रियतम, हमारे प्राण धन हमें छोड़कर क्यों चले जाते? कृष्ण तो चले गए, पर गोपियां वहां कृष्ण को याद करती ही रहीं। एक भी घड़ी, एक भी पल ऐसा नहीं बीता जो कृष्ण को याद किए बिना बीता।
इस चर्चा से ये सीखना चाहिए कि जब भी हम आपस में बैठें तो हम व्यर्थ की बकवास, व्यर्थ की चर्चाएं ना करें। जब भी चर्चा करें भगवत चर्चा करें। जो समय भगवान की कथा के संग व्यतीत किया गया वो समय सार्थक है। जो समय भगवान के चरित्र में लगा वो समय सार्थक है, और जो समय संसार की बकवास में और व्यर्थ में लगा उस समय का कोई अर्थ नहीं। इसलिए आप भी जब अकेले बैठा करो भगवत चर्चा किया करो। सारी गोपियां चर्चा, यहां भगवान ने धोबी पर कृपा कर दी। धोबी जा रहा था कपड़ों का गट्ठा सिर पे रख के। भगवान ने कहा मामा जी राम राम, ये कपड़े थोड़ा हमें भी दे दो। धोबी ने कहा तुमने बाप की राज में ऐसे पहने हैं जो मांग रहे हो? भगवान ने कहा हमने तो कपड़े मांगे, तुम बाप तक चले गए। एक थप्पड़ जमाया गाल में, इतना जोर का मारा धोबी जी निपट गए। कपड़े अपड़े सब भगवान ने पहने। अब जब कपड़े पहने, ये धोबी वही धोबी जिसके कहने से भगवान राम और पूरी प्रजा सीता पर उंगलियां उठाती है। हाँ, आज भगवान ने इसको मुक्त। भगवान ने किसी को द्वेष भावना से नहीं मारा। भगवान ने जिनको मारा है उनको तारा है। जो गति भगवान ने दशरथ जी को दी वही गति भगवान ने रावण को भी दी। जो गति यशोदा को मिली वही गति इसे भी मिली, धोबी को। भगवान की नजर में कोई ऊंचा नीचा छोटा बड़ा कुछ नहीं है। भगवान तो कृपा सब पर, उनके तो मारने पर भी कृपा है, उनके तो तारने में भी कृपा है। माँ, एक माँ के दो बेटे थे। एक बेटे से माँ ने केला छीन लिया, केला खाता, दिया गाल पर 2 थप्पड़। और एक बच्चे को माँ ने केला दूध दे दिया, ले बेटा दूध खा, दूध केला खा, दूध पी ले। किसी ने कहा कैसी माँ है, एक बच्चे से तो केला छीन लेती है, केला क्यों खाता, और दूसरी को देती है। तो माँ ने कहा इसे सर्दी है इसलिए केला छीन लेती हूँ, खाएगा तो सर्दी बढ़ जाएगी, बीमार पड़ जाएगा, और ये दुबला पतला है तो केला दूध खिलाती हूँ ताकि हट्टा कट्टा हो जाए। माँ तो छीने उसमें भी प्यार है, माँ के लेने में भी प्यार, माँ के देने में भी प्यार। यही भगवान है। वो कृपा करें तो प्रेम, ना करें तो प्रेम। धोबी पर कृपा की, दर्जी पर कृपा की। जब कपड़े भगवान ने पहने तो पूरा रास्ता साफ होने लगा। बड़ा कपड़ा था, दर्जी ने काट के नाप का किया। भगवान ने कहा दक्षिणा क्या लोगे? दर्जी ने कहा हमें नहीं लेना, कुछ आशीर्वाद दो, आपने उन्हें क्या दिया है हमें पता है, अब तो आशीर्वाद दे दो। भगवान आगे चले। मथुरा में एक स्त्री रहा करती थी जिसका नाम था कुब्जा। कुब्जा नाम की एक स्त्री थी, त्रिभंग थी अर्थात टेढ़ी थी, कुबड़ निकली थी, लाठी लेके चलती थी तो जवान, परंतु वो कुबड़ के कारण बूढ़ी सी दिखती थी। सारे लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कोई देखना पसंद नहीं करता था, बड़ी कुरूपणी थी। आज भगवान ने कुब्जा की तरफ देखा और कुब्जा को देखकर कहा सुंदरी, ओ सुंदरी। कुब्जा को बहुत अच्छा लगा पर गुस्सा भी आया। ए बालक, मेरा मजाक उड़ाते हो? आज तक मुझे किसी ने सुंदरी नहीं कहा, एक पहले तुम हो जिन्होंने मुझे सुंदरी कहकर बुलाया है, क्यों मेरा मजाक उड़ाते हो? तब भगवान ने कहा सारी दुनिया ने तुम्हारा तन ही देखा है इसलिए तुम्हें सुंदर किसी ने नहीं कहा, हमने तुम्हारा मन पढ़ लिया इसलिए तुम्हें सुंदर कह करके बुलाते हैं। भगवान तन को नहीं मन को देखते हैं, इसलिए भगवान मन के प्रेमी हैं, तन के नहीं। कुब्जा पर भगवान ने कृपा की, कुब्जा ने भगवान को चंदन लगाया, अर्थात जो भगवान को चंदन का लेप करता है भगवान उसे सुंदर कर देते हैं। तो भगवान ने कुब्जा पर कृपा की, कुबलियापीड़ नाम के हाथी पर कृपा की, चाणूर मुष्टिक पर कृपा की। धनुष यज्ञ में जाके भगवान ने धनुष तोड़ा, फिर कुबलियापीड़, फिर चाणूर मुष्टिक को मारा। भगवान ने जाकर के कंस की सभा में कंस के केस पकड़ लिए और कंस को उठाकर पटक दिया। कंस बोला बालक क्यों मार रहे हो? भगवान ने कहा तुम वही कंस हो जिसने मेरी माँ पर, मेरी प्रजा पर बड़ा अत्याचार किया, आज तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कंस बहुत पावरफुल था, पर भगवान से किसका पावर चलता है? हाँ, कहने का तात्पर्य यह भी है कि कोई कितना भी पावरफुल हो पर मौत से कोई जीत नहीं सका। इसलिए हमें हमेशा
मौत को याद रखना चाहिए कि मुझे मरना भी है, इसलिए गलत ना करो, हिसाब देना पड़ेगा। भगवान ने कंस को उठाकर पटका, खुद कंस के ऊपर कूद पड़े, कंस का उद्धार हो गया। कंस के भाइयों ने युद्ध करना चाहा, उन्हें भी पराजित किया। भगवान जब कंस को मारते हैं ना, तब भगवान आज 11.5 वर्ष के बाद अपनी माँ देवकी का दर्शन करते हैं। माँ देवकी जिन्होंने जन्म दिया, उनके हाथ में मोटी मोटी बेड़ियां, मोटे मोटे पाँव में हथकड़ियां, बेड़ियां लगी थीं और भगवान ने आज उन्हें कटवाया। उन्हें कटवाते समय माँ को बड़ा दर्द हुआ। भगवान ने दौड़कर अपनी माँ को हृदय से लगाया। माँ के स्तनों से दूध की धार गिरने लगी। भगवान ने माँ के स्तनों का दूध पिया, देवकी का। ये देवकी माँ कौन थी? कहा जाता है कि जब भगवान राम, कैकेयी ने राम को निकाल दिया तो कैकेयी माँ चित्रकूट मिलने आई राम से। तो कैकेयी ने राम से कहा, राम तुम मुझसे गुस्सा हो क्या? राम ने कहा, माँ मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं तो आपका बेटा हूँ, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। तो कैकेयी ने कहा, यदि तू नाराज नहीं है तो मुझे एक वचन दे। कौन सा वचन माँ? बोले तू अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लेगा तो मैं मान जाऊंगी कि तूने मुझे माफ कर दिया। राम ने कहा, माँ यदि आप ऐसा ही चाहती हो तो अगले जन्म में मैं आपके गर्भ से जन्म तो लूंगा, पर मेरी भी एक प्रार्थना है, मैं आपके गर्भ से जन्म तो लूंगा पर दूध आपका नहीं पीऊंगा, दूध तो मैं माँ यशोदा का पीऊंगा। आज वही ऐसा विद्वान लोग कहते हैं, कई संतों से ये सुना, तो माँ देवकी पिछले जन्म में कैकेयी, इस जन्म में देवकी बनकर जन्म दिया भगवान को, पर दूध पिलाने से माँ वंचित रह गई, अब दूध पिलाती हैं। और आज नंद बाबा ने, आज वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि ये कृष्ण आपका नहीं मेरा बेटा है। अब जब नंद बाबा ने सुना, बड़ा दुख हुआ। रात्रि को वृंदावन गए, यशोदा इंतजार कर रही थी, 2 दिन का कह के गया है कृष्ण अब आता होगा, अब आता होगा, अब आता होगा। कृष्ण तो नहीं आए, नंद बाबा आए। पूछा यशोदा ने, मेरा कृष्ण कहाँ है, मेरा लाल कहाँ है? तब नंद बाबा ने कहा, यशोदा वो जिसका था उसके पास चला गया। यशोदा ये तो हमारा सौभाग्य था कि कृष्ण हमारा नहीं था, फिर भी हमें इतने वर्ष उनकी सेवा का अवसर मिला, इसलिए यशोदा अब रोना मत, अब रोना मत। जितने वर्ष तेरे पास उसका था, दाना पानी तेरे पास रहा, अब देख चला गया, संतोष रख। जितने साल तेरे पास रहा उतने में संतोष रख। अब तो यशोदा भला कैसे संतोष रखे, बस वो रोती गई, रोती गई। नंद बाबा समझाते हैं, देख जिस माँ ने उसे जन्म दिया उस माँ को कितना दुख होगा कि उसने इसे दूध तक ना पिला सका, कम से कम तेरी गोद में खेला तो सही। इसलिए तू अपने लिए ना सही उस माँ के लिए तो तसल्ली रख ले। तब माँ यशोदा बस कृष्ण कृष्ण के लिए पागलों की तरह व्यवहार करने लगी। जहाँ देखती वो कृष्ण नजर आता, घर उजड़ सा गया, मानो शरीर से प्राण निकल गए। अरे भाई, जो कृष्ण से प्रेम करता हो उसका तो सर्वस्व कृष्ण ही होगा। अब कैसे जिए वो यशोदा माँ और गोपियाँ? वृंदावन तो मानो कृष्ण के जाते ही ऐसा हो गया मानो यहाँ से सबके प्राण चले गए हों। ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम। ये वृंदावन आज भी प्रेम की निशानी बना पड़ा है। दुनिया का कितना भी बड़ा नास्तिक आदमी वृंदावन आ जाए, इस रंग में रंग कर वो अपने आप को भक्त बना ही लेगा। यहाँ की मिट्टी ऐसी है, ये वृंदावन की भूमि ऐसी है, जो एक बार आ जाता है। मैंने लाखों लोगों के मुंह से आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।